सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय SP1। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोगों का ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामितिक में कौन कौन से डिफिनेशन आते हैं, सूत्र आते हैं, फार्मूला आते हैं, रेखा और कोण, बहुभुज, जिसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आता है, आयत आता है, वर्ग आता है और सब बहुत सी इसमें जो आता है फार्मूला जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू से मैं आप लोगों को बताऊंगा वृत्तखंड, वृत्त के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं। एक नंबर हम लोग का दिया है हैशटैग यानी रेखा, रेखा या कोण। रेखा या कोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए रेखा के बारे में पढ़ ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ए से बी तक एक रेखा खींचा हुआ है, जिसे हम लोग संकेत देंगे। हम लोग का रेखा ए बी हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ए बी हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पर ए और बी एक रेखा है, ठीक है। इस संकेत में ए बी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर हैशटैग दिया है समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं और क्या होता है। समानांतर रेखा क्या और कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है। सबसे पहले दो हम समानांतर रेखाएं खींचते हैं। यहाँ पे ए बी और सी डी एक मान ले रहे हैं, ठीक है। ए बी सी डी मान ले रहे हैं समानांतर रेखाएं के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए बी एवं सी डी एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं। एक दूसरे के समानांतर हैं, जी हाँ। यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर रेखाएं दिया हुआ है। आप लोग पढ़े होंगे तो ज़रूर आप लोगों को पता होगा कि समानांतर होगा, ठीक है। इन्हें जो 0 डिग्री रेखा और प्रतिच्छेदित रेखा भी कहते हैं, जिससे हम लोग 0 डिग्री का रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। जिसे संकेत में ए बी समानांतर सी डी दिया है, ठीक है। संकेत में इसको हम लोग बोल सकते हैं ए बी समानांतर सी डी, यानी ए बी जो दिया है एक दूसरे को समानांतर है, यानी समानांतर रेखाएं हैं। ए बी और सी डी जो एक दूसरे के समानांतर रेखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिए समानांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हमेशा बराबर होती है। जो हम लोग का लंबवत दूरी होती है समानांतर रेखा ए बी और सी डी की, जो हम लोग की यह दूरी है वो हम लोग का हमेशा बराबर होती है, जिससे हम माने हैं P1 बराबर P2 माने हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे लंबवत दूरी लंब लिए हैं। यहाँ पर तो 90 डिग्री का हम लोग का कोण बन जाएगा। यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। उसके बाद ए बी एवं सी डी की लंबाइयाँ, जो ए बी और सी डी की लंबाई बराबर हो तो संकेत ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है। ए बी बराबर सी डी भी हो सकता है। मान लीजिए ए बी की लंबाई 2 सेंटीमीटर और सी डी की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए हैशटैग असमानांतर रेखाएं। असमानांतर रेखाएं देखिए यहाँ पे क्या, कैसे और इसका चिन्ह क्या होता है और कैसे समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले असमानांतर रेखा, एक समानांतर रेखा है इस तरह से खींचे हैं, उसके बाद इस तरह से खींचे, तो ए बी सी डी हो गया है, जो जिससे हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा भी कहते हैं। अब असमानांतर रेखा को भी हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का देखिए यहाँ पे कोण हम लोग का बन गया है। ए बी सी डी का है तो यहाँ पर एक कोण बन जाएगा। यहाँ पर एक्स वाई माने हैं, एक्स वाई और एक्स वाई माने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि दो रेखाएं यानी यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी जो हम लोग का एंगल ए ओ डी, एंगल सी ओ बी एवं एंगल ए ओ सी और एंगल डी ओ बी, यानी x हम लोग का बराबर होगा। ये शीर्षाभिमुख कोण इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। सामने सामने जो भुजा हो उससे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बारे में और कौन कौन से जानकारी होते हैं, ज्योमेट्री में कौन कौन से आता है फॉर्मूला, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। अगला वीडियो में हम लोग देखिए ये पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो वहाँ पे पढ़े थे इसके पहले हम लोग। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हैशटैग यदि थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री हो तो कोण थीटा एवं अल्फ़ा संपूरक या अनुपूरक कोण होंगे, ठीक है। आप लोग तो पढ़े होंगे संपूरक और सप्लीमेंट्री यानी अनुपूरक, ठीक है।
यहाँ पे जो जो दिया है सिर्फ मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे यदि थीटा प्लस अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री हो तो थीटा एवं अल्फ़ा पूरक कोण होगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद रैखिक कोण युग्म, रैखिक कोण युग्म क्या होता है जी? रैखिक कोण युग्म देखिए 180 थीटा 180 माइनस थीटा, यहाँ पे रैखिक कोण युग्म का जो यहाँ पे दर्शाया गया है यानी समझाया गया है इस तरह से यहाँ पर, जिसमें अल्फ़ा बराबर आर हो गया है, बीटा बराबर थीटा हो गया है। इससे यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, इसके बारे में हम पढ़े थे ना, इसके पहले ही पढ़े थे। तो देखिए उसी की सहायता से यहाँ पर बराबर हुआ है, रैखिक कोण युग्म होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे कोणों का मापन, रेखा के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, अब कोणों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कोण के बारे में यानी हम लोग का होता है अंश मापन, अंश मापन होता है, अंश मापन, रेडियन मापन या पौष्टिक पद्धति या क्षेत्रीय पद्धति। देखिए पौष्टिक पद्धति में हम लोग का डिग्री आता है और वृत्तीय पद्धति में हम लोग का वृत्तीय पद्धति या क्षेत्रीय पद्धति में हम लोग का रेडियन आता है, जिसमें x डिग्री बराबर, देखिए x डिग्री को यहाँ से सूचित करते हैं और उसके बाद यहाँ पर डिग्री को हम लोग रेडियन को देखिए x के पावर से x या x रेडियन से संकेत करते हैं, ठीक है। इसका माप इकाई होता है और इसका संकेत होता है, ठीक है, जिसको मतलब इकाई बोलते हैं डिग्री और रेडियन को इकाई बोलते हैं। बराबर हम लोग का पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। चूँकि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन बराबर हम लोग का 180 बटे पाई हो जाएगा, एक रेडियन बराबर, ठीक है। और एक्स रेडियन बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा जी? तो 180 डिग्री बाई पाई गुने एक्स डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या एक डिग्री बराबर या एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन होता है, तो एक्स डिग्री बराबर हम लोग का यहाँ पर यह हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है, इसमें कौन कौन से ज्यामिति में फॉर्मूला आता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।